जी कामिल भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। आवाज आ रहा है ना मेरा। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, नमस्ते भाइयों और नमस्ते बहनों। मेरा नाम कामिल है, मैं शराबी हूँ। हाय कामिल हाय भाई। केविन भाई। हाय हाय हाय। आ, दोस्तों, आ, मेरा नाम कामिल है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और सुंदर संगठन है मदद, आप लोगों का प्यार और प्रार्थना ताकत से आज मैं शराब का पहले गुट से दूर हूँ। हेल्पिंग हैंड ग्रुप में उपस्थित सभी भाई और बहनों का स्वागत है। हेल्पिंग हैंड ग्रुप को आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसके लिए सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। दोस्तों, मैं कोई स्पीकर नहीं है। मेरा मेरा पास जो अनुभव है वही मैं बताने को कोशिश करूंगा। बाकी किसी को मेरा अनुभव से ठेस पहुंचा हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ लोगों से। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक में शराब का समस्या लेके आया था। मेरा एक 25 साल का शराबी जीवन था, लेकिन मैं अल्कोहलिक सनास में आया क्योंकि शराब का समस्या था, इसके लिए आया हूं दोस्तों। मुझे नहीं लगा कि अल्कोहलिक सनास में आने का बाद मेरा शराब से मैं दूर हो सकता हूँ। ये कभी मैं सोचा नहीं। मैं अल्कोहलिक सनास का मीटिंग क्या है ये देखने के लिए अल्कोहलिक सनास में आया था। और वो सोचा कि अल्कोहलिक सनास में आके मेरा शराब दूर होता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को जो फादर ने फादर साइमन बोला था मेरे को रिहैब सेंटर में डालेगा आपको, कृपा फाउंडेशन बांद्रा में। भगवान की कृपा है कि वो मुझे मोहब्बत नहीं आया कि मैं अल्कोहलिक सनास में जो मुझे जो भाई लोग ने जो प्यार दिया ना, वो प्यार से मैं इतना प्यार महसूस हो गया मेरे को, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। और बाकी मेरे को समस्या क्यों था कि मैं सोचता था कि शराब नहीं पिएगा तो ठंडी के टाइम कैसे सो जाऊंगा, या मैं शराब के बिना एंजॉय कैसा करूंगा, ये मैं सोचता था। शराब का समस्या था, इसके लिए मैं अल्कोहलिक सनस में टिके रह गया। मैं टॉपिक से आने से पहले थोड़ा मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ। और अल्कोहलिक सनस में आया और बोलते हैं ना 1.5 घंटा मैं पिछोड़ा गरम करके गया। मैं अल्कोहलिक सनस का जो प्रिंसिपल है वो मैं कुछ जाना ही नहीं, पहले बात। और दूसरी बात है, मेरे को जरूरत नहीं समझा मैं। और तीसरी बात है कि अल्कोहलिक सनस में आया, मेरा शराब से मेरे को दूरी मिला। अभी मुझे कुछ करना नहीं है और कोई झमेले में पड़ना नहीं, ये सोचता था दोस्तों। मैं अल्कोहलिक सनस में मीटिंग करता था, और मीटिंग बोलते हैं ना, ये एक कान से सुनो, जो अच्छा लगेगा तो लिया करो, अगर अच्छा नहीं लगता इसी क्लासरूम में छोड़ दो। मैं ना अच्छा लिया ना बुरा लिया। मैं खाली अल्कोहलिक सनस में आके खाली एक बोलते हैं ना, सब लोग आके मीटिंग में बैठता है या मीटिंग सुनता है, मेरे जैसा बेवड़ा मीटिंग भी नहीं सुनता था। मैं खाली क्या पिछड़ा गर्म करके जाता था, बाकी मुझे कुछ पड़ा नहीं है। मैं खाली अल्कोहलिक सनस में जो चाय मिलती है ना, फिजिकल मीटिंग एक चाय मिलती है, वो चाय पी के खुश हो गया। क्योंकि मैं शराब पीने के टाइम कभी चाय पिया नहीं दोस्तों, कभी चाय नहीं पिया। सुबह उठता तो भी शराब का पास जाता था, और रात को सोने टाइम तक शराब का पास जाता, लेकिन चाय कभी पीता नहीं था मैं। लेकिन अल्कोहलिक सनस में आने के बाद ये चाय पीने का मेरे को आदत लग गया। और मैं सोचता था कि अल्कोहलिक सनस में आके बिगड़ बोलता है कि अच्छा जिंदगी जीना है, अच्छा जीना जिंदगी में शराब पीने के टाइम भी जीता था, ये सोचता था मैं। मेरे पास घमंड बहुत था दोस्तों, घमंड बहुत था। और मैं आस्ते आस्ते अल्कोहलिक सनस का जो मेंबर लोग थोड़ा रिस्पेक्ट करने लगा। मगर कोई कोई बोलता था, मुझे गुस्सा आता था। गुस्सा आएगा तो उसको क्या करना है ये मुझे समझ में नहीं आता था। मैं अपना मन में दबा के रखता था। कैसा मन में दबा के रखता था? अगर
उसका एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले की बात है कि अ, मैं सुबह कभी कभी शराब नहीं पीता था। कभी कभी मेरा औरत ताना मारता था, या अड़ोसी पड़ोसी ताना मारता था, या दोस्त लोग ताना मारता था। तो मैं वो सुबह अगर कोई ताना मारा, मेरे को कुछ बोल दिया, बुरा भला कुछ बोल दिया, तो मैं वो शराब पीने का बाद उसको माँ बहन एक करता था दोस्तों। और वो मेरे को बोलता था कि शराब नहीं पिएगा तो बहुत अच्छा आदमी है, अगर शराब पिएगा तो आ, वो कैसा बर्ताव करता है, शैतान का जैसा बर्ताव करता है, बोलता था मेरे को। मैं ये सोचा नहीं कि अल्कोहलिक में आके मैं शराब से दूर रहूंगा। बोलते हैं ना कि ये अल्कोहलिक में आने का बाद मेरे को पहला प्रार्थना सिखाया, ये ने प्रार्थना बोलने को आया। पहला मैं बचपन में भगवान का प्यार करता था, या उसको पुकारता था, या उससे पूजा पाठ करता था। लेकिन जैसे जैसे शराबी हो गया, मैं भगवान को भूल गया। और भगवान इस दुनिया में रहता है इस दुनिया में, तो मैं सोचता था शराब पी के मैं क्यों नाले में गिरता हूँ, क्यों रोड में गिरता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन मार्क था शराब पीने के टाइम। दोस्तों मैं अल्कोहलिक सनस में आने से पहला मैं बांद्रा और माइन का जो रोड है, दोनों तरफ समुंदर है, वो बाजू भी समुंदर है, ये बाजू भी समुंदर है। तो मैं शुरुआत में शराब पी के मरना चाहता, लेकिन शराब पी के मौत भी नहीं आता था। इसके लिए मैं सोचा कि जाके उधर खुदकुशी कर दूंगा, ये सोच के मैं गया दोस्तों। और वो शराब फुल पिया था, और फुल पीने के बाद उधर जाके खड़ा रह गया, मगर दोस्तों हिम्मत नहीं हो गया। और उसका बाद मैं एक एक दस 10 मिनट का आसपास में एक सेंट माइकल का चर्च है, यानी हर बुधवार को आधा घंटे में एक नवीना होता है। और वो चर्च में जाके मैं जो भगवान से पुकारा, दोस्तों यकीन करो मत करो, लेकिन मैंने जो किया, आ, मैं उधर ही यही मांगा, अगर भगवान मेरे को अगर या शराब से दूर रखो, नहीं तो इस दुनिया से लेके जाओ। दोस्तों इतना ही बोल के, इतना ही जो बोलने के टाइम भी आंख में पानी गिरता था। शराब बहुत पिया था उस दिन, कितना पिया था मुझे आज भी पता नहीं है। और वो आजू बाजू में जो भी रहेगा उसको शराब पे इतना बास आता रहेगा, मुझे आज समझ में आता है, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। और मैं उधर रोने का बाद आया, फिर प्रार्थना खत्म हो गया, और वो फिर आके पिया। लगभग मैं उस दिन ब्लैकआउट हो गया था। और वो उसका बाद एक मेरे को 1.5 महीना का बाद अल्कोहलिक सनस का मैसेज मिला। वो भी मेरा औरत ने मेरे को अल्कोहलिक सनस का मैसेज दिया दोस्तों। क्योंकि मैं औरत को शराब पीने का बाद बहुत मारता था, बहुत चंडी पकड़ के मारता था, लेकिन वो मेरा मार खाने के लिए, मार खा के बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए फादर के पास जाके कंप्लेंट किया, हमारा चर्च का फादर के पास जाके कंप्लेंट किया। और हमारा ही चर्च में मीटिंग चलता है, वो भी मेरा होम ग्रुप है, स्माइल ऑफ सोबराइटी ग्रुप। और उधर कंप्लेंट करने के बाद फादर लोग ने बोला कि इसका एक मीटिंग में लेके जाओ, वो ठीक होएगा। दोस्तों मैं दूसरा या तीसरा दिन संडे का था, और संडे का मॉर्निंग में मैं 10, 10:30 से 12 बजे तक मीटिंग चलता है। और वो मीटिंग में जाके बैठा, और उधर एक ने अनुभव बोला, एक ने रिकवरी बोला, एक ने डिसीज बोला, एक ने बीमारी बोला। मुझे पूरा सर को ऊपर से जाता था। क्यों जाता था? मैं सुनने का सुनने का काबिलियत नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे पास इतना घमंड लेके मैं अल्कोहलिक सनस में आया। और मीटिंग होने के बाद बोला कि आते रहो, हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं अल्कोहलिक सनस का मीटिंग आते गया, लेकिन मेरा कुछ अच्छा हुआ दिखता नहीं दोस्तों। क्यों नहीं दिखता है वो भी मेरा बीच में क्वेश्चन मार्क था। मैं खाली मीटिंग करता था और घर पे आता था।
मगर मुझे कुछ अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मुझे कुछ अच्छा, या मेरा रिकवरी हो गया या रिकवर हो गया, ये मुझे कुछ पता नहीं पड़ा दोस्तों। और कोई मेंबर पूछता था मेरे को तो बोलता है कि कामिल कैसा हो, मैं बोलता हूँ बढ़िया, बहुत बढ़िया हूँ जो, लेकिन मेरा अंदर जो जो बीता था वो मुझे ही मालूम था दोस्तों। मैं किसी का सामने ओपन अप नहीं होता था, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं किसी को क्या मेरा अनुभव बताऊं, ये सोचता था। खाली मैं अनुभव बोलते हैं ना, मिर्ची मसाला लगा के बोलता था, शेयरिंग करता तो मिर्ची मसाला लगा के बोलता था। क्यों? मेरा शेयरिंग से वो लोगों को आकर्षण होना चाहिए। मैं शुरुआत में यही तो किया। और वो खाली मीटिंग में आता था और बोलते हैं ना कि मुझे मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मगर मैं शराब से दूर था, इतना ही मेरे को चाहिए था, बाकी कुछ चाहिए नहीं था। और अल्कोहलिक सनस में बोलता है ना कि एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक्शन किया नहीं दोस्तों, मैंने कुछ किया ही नहीं, खाली मीटिंग में आते गया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मीटिंग छोड़ाने में। जितना भी अ, लंबा हो या नजदीक हो, मैं मीटिंग में जाता था, क्योंकि मेरे को उस टाइम शाम का टाइम मिलता था तो। और घर पे बैठी औरत मेरे को चिल्लाती थी, इसके लिए मैं मीटिंग जाता था। मीटिंग जाने के बाद ये अनुभव बोलते हैं ना, वो अनुभव काय के लिए बोलते हैं वो भी मुझे पता नहीं दोस्तों। मेरा अनुभव मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं काय के लिए बोल रहा हूँ वो भी मुझे पता नहीं था उस टाइम। बोलते हैं ना कि दिमाग में जो भूसा भरा है, भूसा, शराब पीते पीते सब वाट लगा के अल्कोहलिक साइनस में आया। आने के टाइम मेरे पास कोई कर्जा नहीं था, भगवान की कृपा है। लेकिन अल्कोहलिक सनस में आने के बाद कर्जा हो गया दोस्तों। ये सोचने की बात है कि मेरे जैसे बेवड़ियों को ये क्या होगा। बोलते हैं ना कि इधर जो अल्कोहलिक सनस में आने का बाद बोलते हैं कि हमारा अच्छा हो गया, आपका भी अच्छा जरूर हो जाएगा। क्यों मेरा अल्कोहलिक सनस में आने का बाद कर्जा हो गया? क्योंकि मैं एड़े चाली छोड़ा नहीं, जो मेरा बर्ताव जैसा था वैसा ही था। मैं खाली शराब से दूर था। जैसा जैसा मैं मीटिंग करता हूँ, बोलते हैं ना कुछ इधर से लेके जाता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं लेके गया दोस्तों। मैं ही लेके गया बोले को कि अपना आप लेके गया, एक प्यार लेके गया, बाकी कुछ नहीं लेके गया। खाली मैं 1.5 घंटा पिछड़ा गर्म करता हूँ और जाता हूँ। मुझे अल्कोहलिक सनस में आने का बाद तो जो खर्चा हो गया ना दोस्तों, वो मुझे बहुत तकलीफ में महसूस हो गया, तकलीफ महसूस हो गया। क्योंकि मैं शराब पीने के टाइम भी कर्जा नहीं किया, और वो अल्कोहलिक सनस आने के टाइम भी मेरे पास कर्जा नहीं था। रहता जो भी छोटा मोटा, उतना बड़ा नहीं था। और उसमें मेरा और दिमाग खराब हो गया कि मैं अल्कोहलिक सनस में आके फायदा क्या है, अल्कोहलिक सनस में आके फायदा क्या है। शराब से दूर हूँ, बाकी कुछ मेरा एटीट्यूड बदली नहीं हुई, वैसे का वैसे ही था। जैसे जैसा मैं मीटिंग करता हूँ, मेरे में कुछ बदलाव नहीं होता है। और मैं खाली हंसी मजाक करके घर पे जाता हूँ। मैं घर पे से अल्कोहलिक सनस का जो अनुभव क्या लेके जाता हूँ, कुछ नहीं लेके गया, मैं कुछ नहीं लेके गया। और मेरे को औरत उस टाइम बोल तो था कि तुम शराब पीता तो कम से कम एक कोने में पड़ा रहता था, मैं चैन से एक आराम से सो तो सकता था। अभी शराब से दूर है तो सब वो हुकूमत चलाता है। सही बात है, मैं हुकूमत ही चलाता था। औरत बोलती थी मेरे को। और वो अल्कोहलिक सनस में आने के बाद जो बोलते हैं ना कि मेरे जैसा एडे चाली करने के बाद मैं जितना तकलीफ में पड़ गया कि मैं शराब पीने के टाइम भी नहीं ऐसा पड़ा। और मेरा रिकवरी कैसा होएगा वो भी मुझे पता नहीं दोस्तों। मैं खाली खाली पिछड़ा गर्म करने के लिए आया क्या अल्कोहलिक सनस में, ये मैं सोचने लगा 4.5 साल का बाद।
1.5 घंटा काहे के लिए मैं यहाँ मीटिंग में आता हूँ? ये 1.5 घंटे में आके मैं क्या करता हूँ, क्या सुनता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था उस टाइम। लेकिन मेरे पास घमंड इतना भरा था कि मैं घमंड से भी किसी को सुनने का काबिल नहीं था मैं। भगवान की कृपा है कि शराब एक पीने को जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन शराब पीने का टाइम जो हरकत किया था मैं, वही हरकत करता था, वही हरकत करता था। और बाकी मेंबर पूछता था तो मैं सोचता था ये लोग क्यों पूछता है मेरे लिए, क्या जरूरत पड़ा है। और कार्यक्रम का बारे में बोलते हैं 12 स्टेप करने का बारे में कोई नहीं पूछा मेरे को, क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं देता था, हाँ 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 करता था। कुछ भी कोई भी बोलना दो, हाँ बोलता था, बाकी कुछ बोलता नहीं था। अभी मैं ऑनलाइन में देखता हूँ तो क्यों न्यू कमर आता है तो वो क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं अगर मैं शेयरिंग किया, वो शेयरिंग का वर्ड समझ में नहीं आया तो वो पूछता था। मैं फिजिकल मीटिंग में पूछता था, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, घर पे मत लेके जाओ। और मेरे जैसा बेवड़ा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं। ये लोगों को क्या मालूम, ये मेरा सोच था उस टाइम का। ये लोगों को क्या मालूम, मेरे को सब मालूम है। मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं सोचता था मेरे को सब मालूम है। लेकिन मेरा रिकवरी 4.5 साल का बाद हो गया। तो मैं रिको बीमारी, ये बीमारी भी क्या जानने की मैं कोशिश नहीं किया। ये बीमारी अल्कोहलिज्म जो बीमारी है उसका बारे में भी मैं सोचा ही नहीं। और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगा, ये लोग बीमारी बोलता है, मुझे काय का बीमारी लगे। मैं तो अच्छा करता हूँ, लेकिन ये डिसीज ये मुझे मालूम नहीं था। मैं खाली समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, यही सोचता था। मगर ये डिसीज बल्कि मैं कभी सोचा नहीं दोस्तों, या उसको समझने की कोशिश ही नहीं किया। ये बोलते हैं ना कि ये क्रेविंग आता है। मैं कभी कभी सोचता था कि शराब बहुत रात को बहुत वो पी के मैं अ, हंगामा खड़ा करता हूँ। मैं सोचता था कि आज एक क्वार्टर या 90 पी के घर पे जाऊंगा, आराम से खाना गिना खाऊंगा, सो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये बीमारी में मेरे को ऐसा कभी नहीं हो गया। मैं सोडा पीने के गया और कितना पिया, कितना बजे तक पिया वो भी मालूम नहीं पड़ा। कभी कभी रात को कभी वही 2 बजता था, कभी कभी जैसी बार बंद होने तक उधर ही का मर पड़ा। मैं घर पे जाता ही नहीं था। और दोस्तों शराब पीने के टाइम जो अ, थोड़ा पीने तक तो मैं होश में रहता हूँ, तब तक किसी को शराब पिलाने का या किसी का दोस्ती करने का ये सब मेरे पास नहीं था। खाली शराब ज्यादा होने का बाद, ब्लैक आउट होने के बाद तुम भी पियो, तुम भी पियो, ऐसा बल्कि सबको पिलाता था। तो रात को सुबह में देखता तो किसी में एक पैसा नहीं रहता था। रात को पैसा 500 होना दो या 200 होना दो या 1000 होना दो, किसी में सुबह में कुछ भी नहीं रहता था। और बच्चा गिच्चा होएगा वो भी रात को नींद में औरत निकाल देती थी। अगर बाई चांस बच्चा गिच्चा होएगा तो वो भी औरत निकाल देती थी। बोलता था कि वो मेरे को बोलती थी तुम पीने के टाइम अच्छा था कि कम से कम शराब पीने के टाइम पैसा तो किसी में रहता था तुम्हारा। अभी शराब से दूर हो, किसी में पैसा नहीं है। बोला ना, अभी मैं शराब से दूर होने के बाद मुझे आ, जो कर्जा हो गया उसी टाइम, क्योंकि शराब से दूर होने के बाद कर्जा हो गया। शराब पीने के टाइम कर्जा नहीं हो गया। और वो औरत हमेशा बोलती थी तुम पीता था, तुम्हारा किसी में पैसा मिलता था मेरे को। वो भी बहुत दिन का बाद बोला, मैं सोबर हो गया तभी नहीं मिला, बहुत दिन का बाद बोला कि तुम्हारा पीने के टाइम मेरे को किसी में पैसा मिलता था। वो जाड़ी लेते थे। और शराब पीने के बाद मेरा मेरे मेरे जैसे बेवड़ा बेहोश होने के बाद कौन आया कौन गया वो भी पता नहीं रहता। और जैसा जैसा मैं शराब से दूर हो गया और ये जो
हरकतें करने लगा, वो उसका बाद मुझे उसका परिणाम दिखने लगा दोस्तों। पहला नहीं दिखा मेरे को, उसका आस्ते आस्ते परिणाम दिखने लगा कि तमिल जो अल्कोहलिक समझ में आने का बाद जो जो करता है वो गलत है। ये ऑनेस्टी का कार्यक्रम है, लेकिन मैं ऑनेस्ट था ही नहीं, और ऑनेस्टी मेरा डिक्शनरी में लिखा ही नहीं था, या मेरे को उसका जरूरत ही नहीं समझा मैं। ये ईमानदारी अपना साथ, लेकिन मैं अपना साथ में ईमानदार नहीं किया। अभी एक भाई ने अच्छे से बताया कि मेरा जो क्या बोला कि मेरा जो पैसा खर्चा हो गया अलग, मेरा हेल्थ भी खराब हो गया। मैं उस टाइम मेरा हेल्थ का भी देखा नहीं। और खाली खाली देख के सुनता था कि रॉक बॉटम बहुत अच्छे से सुनता था। ये डिसीज क्या करने का, मेरे को डिसीज करना नहीं, मेरे को सुनना नहीं है, या मेरे को रिकवरी सुनना नहीं, ये मैं ही सोचता था। और मेरे को खाली हमेशा बोलता हूँ मैं, रॉक बॉटम बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा बोलेगा तो। एक मेरे लिए 1.5 घंटे का पिक्चर जैसा था, और एक अल्कोथन हो गया, नाइट विजिल हो गया, या और कोई कार्यक्रम हो गया, एक था तो मुझे मेला लगता था। गांव में एक मेला लगता है ना, वो मेला के जैसा मैं हंसी खुशी से रहता था। मगर वो शेरर उधर बड़ा बड़ा स्पीकर आते थे, ये ओल्ड टाइमर आते थे, उसका मैं सुनने को कोशिश ही नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? मुझे जरूरत नहीं समझा दोस्तों, मेरे को जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक सनास में आने के बाद मुझे लगा शुरुआत में ये लोग भाषण देता है खाली, लेकिन मैं वो परिस्थिति में नहीं गया हूँ, मेरा रॉक बॉटम तक तो गया नहीं हूँ, ये मैं सोच में चला था। लेकिन शराब पीने के बाद मुझे समस्या होता है, वो मैं अच्छे तरह से जाना दोस्तों। इसके लिए मैं शराब से दूर हो गया। कि बोलते हैं ना कि शराब से दूरी होने का बाद का जिंदगी, और वो शराब पीने का टाइम जिंदगी, ये दोनों जिंदगी देखिएगा तो बिना शराब का जिंदगी मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे को हैंगओवर नहीं होता था, या एक एक दूसरे को मैं गाली देना नहीं पड़ता था, या औरत से कोई झगड़ा नहीं होता था, या मारपीट नहीं होता था। ये मुझे अच्छा लगा दोस्तों, इसके लिए अल्कोहलिक सनस में टिका रह गया। कीप कमिंग बैक, आते रहो, ये एक वर्ड ये हमारा माइंड में फिट कर दिया। क्योंकि बाहर की दुनिया में मेरे जैसा बेटा को कोई पूछता नहीं था दोस्तों, ये सगे वाला या रिश्तेदार कोई या दोस्त नहीं पूछता था। लेकिन अल्कोहलिक सनस में जो आके मेरे को जो प्यार मिला ना, उसके लिए अल्कोहलिक सनस में रुका रह गया। ये डिसीज, ये मुझे पढ़ा जरूरत नहीं समझा, लेकिन डिसीज क्या है वो जानने के लिए कोशिश भी नहीं किया मैं। मगर मुझे लगा कि मैं अल्कोहलिक सनस में ठीक चल रहा हूँ, शराब से दूर हूँ। इसके लिए मेरे को बोला कि अभी अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, ये सोचा। ये 12 कदम क्या करना है, या और मेंबर से क्या बात करना है। एक मेंबर ने मेरे को अच्छे से बताया कि शराब पीने का बाद तुम्हारे पास गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, या धन दौलत रहेगा, या और कुछ तुम्हारे पास रहेगा, बीबी रहेगा, बच्चा रहेगा, या सगा संबंधी रहेगा, ये सब इधर ही रहने वाला है। तुम शराब पीते पीते रहेगा तो इस दुनिया में जाने वाला है। ये मुझे एक मेंबर ने अच्छा मेरा दिमाग में डाल दिया। तो मैं सोचा कि मैं ये बोलते हैं सही बात है, लेकिन मैं समझा नहीं उतना, समझा नहीं बोलेगा तो मैं समझने का कोशिश ही नहीं किया। मैं खाली बोलते हैं ना कि उतना ही अल्कोहलिक सनस से आने के बाद शराब से दूर रह गया, बाकी मेरे को कुछ करना नहीं है, और अच्छा जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन बोलो ना आपको, अभी मेरे को अल्कोहलिक सनस में आने के बाद खर्चा भी हो गया। वो खर्चा कैसा हो गया, वो मेरा बोलता है ना कि एटीट्यूड से हो गया। मैं जो करना नहीं चाहता था वो किया, लेकिन किया उसको वहां से ही बंद करना चाहिए था। लेकिन बोलता है ना कि एक झूठ बोलेगा तो 100 झूठ बोलना पड़ता है ना, वैसा मेरे को 100 झूठ बोलना पड़ा, मतलब वही रिपीट रिपीट करना पड़ा दोस्तों। मेरे को जरूरत नहीं था वो, लेकिन मैंने किया। क्यों किया कि अभी शराब से दूर है ना, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा सोच था उस टाइम। लेकिन किया उसके लिए कड्डे नहीं गिरा मैं।
मेरे को जरूर नहीं था कि आप मुझे वो चीज मेरे को कोई मेंबर को बताना चाहिए था, ये मेंबर को डिस्कस करना चाहिए था, वो मैंने कुछ किया नहीं। बोलता है ना, सब मुझे मालूम है, यही सोच के चला मैं। कोई भी काम करने के टाइम बोलता है कि मेंबर पहला किसी के पास राय ले लो, और किसी से राय लेके अपना प्रॉब्लम है या उसके ऊपर चलने का कोशिश करो। लेकिन मैंने वैसा कुछ किया नहीं, मैंने खाली अपना ही मनमानी चलाया और खाली मीटिंग में आते गया दोस्तों, बाकी कुछ किया नहीं। और 4.5 साल बाद में जो मैंने स्पॉन्सर लिखे खत्म करने लगा, या मेरे को कदम मैं लिखा नहीं, वो लिखने को मुझे आता नहीं। उसको जो मेरा अ, दिमाग में जो आता है वो एक एक बोलते गया। अगर आज बोल गया तो दूसरा दिन उसको दूसरा मैं याद है वो रिपीट किया। मगर मुझे तो हल्का महसूस हो गया। पहला इतना हल्का महसूस नहीं होता था मुझे। मैं जो भी आता था उसको गुस्से का तरफ देखता था, यानी गुस्सा मेरे पास गुस्सा है उसको वो तरफ से देखता था मैं। और खाली मुझे बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक में आने के बाद क्या बोलता है कि मुझे अ, एक ही चीज का ये मैं सोचता था कि ये लोग वो बोलते हैं कि अल्कोहलिक में आने के बाद वो आप हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो गया, अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा हो गया कैसा बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं हो गया। मैं इसको ऊपर अपना दिमाग लगाने लगा, अपना दिमाग लगे तो चौपट हो गया मैं। अपना दिमाग लगा के मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्कोहलिक में बोलते हैं कि हम इस तरह चला है, मैं इस तरफ गया हूँ, इस तरह से मेरे को अच्छा हो गया। लेकिन मेरा अच्छा नहीं हो गया दोस्त। क्यों नहीं हो गया? मेरा रिकवरी नहीं हो गया शुरुआत में, क्योंकि मैं कार्यक्रम लिया नहीं। मैं खाली मीटिंग में गया, मीटिंग में आया, आप लोग से थोड़ा बात किया, चला गया। ना अच्छा भी नहीं लिया, ना बुरा भी नहीं लिया। जब कदम करने के बाद ना, जो मुझे अल्कोहलिक का पूरा बोलते हैं ना, मैं हैप्पी जॉय सेट फ्री, ये मुझे मिला। पहला कुछ नहीं मिला दोस्तों। मैं बोला ना, अल्कोहलिक में आने का बाद ये कर्जे में पड़ गया। अभी जो भी करना है या जो भी सोचना है या निर्णय लेना है, या कौन से पूछूंगा या मेंबर से पूछूंगा, तो वो लोग का राय पे चलने का कोशिश करूंगा। पहला अपना राय चलाता था मैं करता हूँ जो सही करता हूँ, जो मैं करता हूँ गलत नहीं करता हूँ, ये सोचता था। उसके लिए मेरा रिकवरी हुआ नहीं स्टार्टिंग में। मैं तो परेशान क्यों था, काय के लिए परेशान था, वो मुझे ही पता नहीं पड़ा। लेकिन मेरा बीच में क्वेश्चन मार्क रह गया ना, उसके लिए मेरे को बहुत सोचना पड़ा। क्यों सोचना पड़ा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ या गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। अल्कोहलिक समाज बोलता है कि सही रास्ता चलने का कोशिश करो, लेकिन मैं सही रास्ता नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? मेरा माइंड चलाता था मैं। अल्कोहलिक समाज जो भाई लोग बोलते हैं ना, वो संभाल नहीं करता था मैं। अपना मनमानी चलाता था उसको, मैं अपना मनमानी चलाता था। लेकिन भगवान की कृपा है कि मुझे शराब पीना नहीं पड़ा, यही मेरा भगवान की कृपा है। मैं देखा हूँ मेरे सामने जो मेरा साथ में मेंबर आया, और वो शराब पीने का बाद ये डिसीज क्या करता है वो मुझे पता पड़ा है। क्योंकि वो मेरे साथ में आया था, लेकिन ज्यादा दिन रुका नहीं दोस्तों, और उसका आत्मा को शांति मिली। लेकिन उसका एक छोटा बच्चा था, औरत लेके आता था, हमारा स्माइला सोसाइटी में ग्रुप में लेके आता था। शराब पी के वाट लगाया वो, तो मेरा जैसा वही शराबी था। लेकिन मैं उसको शराबी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं, ये बीमारी है बच्ची। और वो हमारा ओल्ड टाइमर था उस टाइम, आज भी है इसमें का। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से समझाता था। अल्कोहलिक में बोलता है ना कि मेंबर बहुत मदद करता है,
बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन मेरा गवर्नमेंट छोड़ेगा तो दोस्तों मेरा गवर्नमेंट छोड़ना मांगता है। मैंने किया वो गलती कोई मत करो, ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने घमंड करके मैंने बड़ी गलती की। आज मुझे महसूस होता है वो मेरा शुरुआत में रिकवरी नहीं हो गया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहता था, या मेरा एटीट्यूड छोड़ना नहीं चाहता था, या मैं कैरेक्टर डिफेक्ट छोड़ना ही नहीं चाहता था। मैं खाली शराब से दूर रहना चाहता था, लेकिन शराब से दूरी मिलने का बाद बोलते हैं ना कि समाज से जब भी चालू होता है कि 1 साल का मेरे का ठोकर लेने का बाद समझ से चालू होता है, रामायण खत्म होता है, महाभारत चालू होता है, तब मुझे समझ में आता है दोस्तों, जब मुझे समझ में आता है। पहले नहीं आता है। मैं सोचता था कि ये शराब से जीना, दूर रहना अच्छी जिंदगी है। अच्छा जिंदगी साथ मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए ये मैंने सोचा नहीं। मेरा शराब पीने का रवैया या शराब पीने का बाद का रवैया, ये दोनों एक तरीका रहेगा ना, तो अल्कोहलिक स्टेटस में आने के बाद मेरा जो रिकवरी नहीं होता है, रिकवरी जैसा होना चाहिए। बोलते हैं ना कि ये मेंबर का जो रिकवरी देखने का तो घर पे जाके देखने को बोलते हैं, लेकिन मेरा घर पे आएगा तो मैं, कोई भी आता तो मैं औरत उन लोग के सामने हुक्म हाथ चला देगा। भगवान की कृपा है कि अल्कोहलिक सनस का मैसेज मेरा औरत ने दिया, लेकिन मैं सोचता था कि उस टाइम शराब पी के मरना चाहता था, लेकिन भगवान की कृपा है कि मैं जिंदा रह गया, मेरा औरत इस दुनिया में गई, लेकिन उसका आत्मा को शांति मिले। लेकिन मैंने जो शराब पीने का टाइम जो भी उसको तकलीफ दिया या गाली भी दिया, कुछ भी दिया, तो उसमें मैं उसे माफी मांगा, और वो जो उसका मैं सेवा कर सका। अगर अल्कोहलिक सनस में नहीं होता तो मैं सेवा नहीं करता था, चाहे तो मरना दो ये सोचता था, लेकिन मैंने उसका 6 महीने तक सेवा किया दोस्तों। ये मेरा रिकवरी में मेरा जो मैंने अच्छा तरह से चलने का कोशिश किया, ये आप लोग का देन है कि अल्कोहलिक सनस में देन है, क्योंकि आप लोग ने जो सही रास्ता बताया वो रास्ते में चलने का कोशिश किया। नहीं तो मैं अल्कोहलिक सनस में इस औरत से माफी तो मांगने के बाद दूर की बात है, मैं उसे अच्छे तरह से बोल भी नहीं सकता था। ये मुझे मालूम है, उतना मेरे पास घमंड था दोस्तों। मैं अभी एक 5 ही मिनट है, मैं दो तीन वर्ड्स बोल के मैं शेयरिंग अपना खत्म करूंगा। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक सनस में आने के बाद ये चढ़ाव उतार आते रहता है, लेकिन मेरे जैसे को वो समझने का या पेशेंट नहीं रहता है दोस्तों। क्यों नहीं रहता है? मैं अभी एक 3 महीना जो मैंने तकलीफ उठाई ये बीमारी से, मेरे पास पेशेंट नहीं रहता था उस टाइम। चाहे मैं सोबर होते हुए भी हम किसी का बोलते हैं ना कि हमारा माइंड इतना चंचल है, मेरा तो माइंड इतना चंचल है तो पूछो मत। और वो कोई भाई मेंबर ने हमको मदद किया उस टाइम, कोई बिना मांगे भी पैसा दिया, मैंने मांगा नहीं मैंने। और वो कोई आके मुझे मिला, वो भी मुझे अच्छा लगा कि अल्कोहलिक सनस में देखो कि एक तो मेंबर मेरे को सांगली से आके मिला। मैं तो उसको ऑनलाइन में ही कभी कभी पहचानता था, मगर वो मेरे को आके मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देखो। तो यही तो मोहब्बत है हमारा अल्कोहलिक सनस का कार्यक्रम है दोस्तों। प्यार बांटो तो प्यार मिल जाता है। और वो मेरे जैसा घमंडी प्यार नहीं बांटता था। मैं तो उसको मन में गाली देता था। कोई मेंबर बोलता था, अभी मुझे याद आया फट से, बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में जो मेरे जैसा बेवड़ा है उसका एक नौकरी अच्छा मिलता है, एक औरत अच्छा मिलता है। कोई बहुत से मेंबर बोलता था, लेकिन मैं सुनता था। लेकिन दोस्तों उस टाइम उसको अपना मन में गाली देता था। मैं मन में, मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूँ,
क्योंकि मेरे को इतना उस टाइम जलन था। और अच्छा मिलता तो मैं क्यों शराबी होता था, ये भी मेरा क्वेश्चन है। लेकिन भगवान की क्या इच्छा है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा जो 3 महीने का जो सफर में मैं बाहर निकल गया, और मेरे को ये बाविन भाई ने बहुत से मेरे को अनुभव बताया, उनको थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि देखो मेरे जैसे को यही चाहिए था, यही चाहिए था। बाविन भाई ने बोला कि ये दिन से भी निकल जाएगा तुम, सही बात है, निकल गया मैं। हमारा कार्यक्रम ये बोलता है जो भी समस्या से आप बाहर निकल सकता है, लेकिन वो आपको पेशेंट होना चाहिए। मेरे जैसे को पेशेंट नहीं होता है। बोलने के लिए आसान है, पेशेंट करना चाहिए नहीं, लेकिन बोलने के लिए आसान है, लेकिन नहीं होता है। मुझे नहीं हो गया, बाकी आप लोग मुझे मालूम नहीं। मैं बोलता ना कि शराब का अड्डे में जाएगा तो पहला शराब चाहिए मेरे को, उधर 50 आदमी रन दो, लेकिन मेरे को जल्दी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? ये मेरे पास पेशेंट नहीं है। और ये इतना भी जो मेंबर मुझे मदद किया, उनको सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे को कौन पहला पूछता था, लेकिन आप लोग आज पूछ रहा है, और आप लोग जो मेरे को स्ट्रेंथ एंड होप देता है, यही मेरा मेरे लिए भगवान की कृपा है। दोस्तों अभी हमारा कस्टमर भाई बोलता है कि फोन करने ने, मतलब वो लोग अभी पहला व्हाट्सएप में कॉल आता था, लेकिन अभी व्हाट्सएप के मेरे को वो ऐप डाउनलोड करना मुझे नहीं आता है। छोकरा को बोला तो छोकरा कुछ बोला, बाद में कुछ आज तक किया नहीं। लेकिन मेरे को क्रिस्टोफर से बात करने का था, लेकिन नहीं किया, नहीं हो रहा है। लेकिन हो जाएगा वो भी। देखो पहला सोचता था मैं आज ही होना चाहिए था, कल का बात नहीं करता था मैं। शराब पीने का टाइम आज ही पीना, ये कल का कल देखे जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं, सफर करने का, आज सफर करने के लिए आप लोगों ने सिखाया। इसके लिए आज 100 अटेम्प्ट से चल रहा हूँ। डिसीज के ऊपर मैं ज्यादा ही सोचता हूँ, क्योंकि मैं शराब पीने के टाइम क्या था, आज कैसा हूँ। शराब पीने के टाइम ये मेरा डिसीज ने मेरा जिंदगी को वाट लगाया। अभी भाई ने बहुत अच्छे से बोला, मेरा शरीर का पूरा वाट लगाया है मैंने। लेकिन मैं सोचता नहीं था उस टाइम। लेकिन अगर शराब से दूर है तो आज एक 4 जन पूछते हैं, पहले कोई पूछता नहीं था। और दूसरी बात है कि आज मैं जिंदा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग का देन है, आप लोग का प्रार्थना है। अल्कोहलिक सनस में आने के बाद आप लोग का प्रार्थना ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं मेरे लिए, पहला वो भी मैं भी नहीं करता था, लेकिन आप लोग कर रहे हैं वैसा मैं भी आज कर रहा हूँ। मेरे जैसा भाई कितना शराब से फंसा रहेगा, लेकिन उसको भगवान अल्कोहलिक सनस लेके आओ और उनका मेरे जैसे जीवन जीना दो। ये आज मैं सोचता हूँ, पहले ये मेरा सोच नहीं था। मैं कभी उसको टोपी लगाऊं ये सोचता था। लेकिन दोस्तों आप लोग का जो प्रार्थना से आज शराब से दूर हूँ, आज एक अच्छी जिंदगी जीने का कोशिश करता हूँ। आप लोग ने मेरा शेयरिंग शांति से सुना। कोई मैं बात करने टाइम गलत वर्ड्स किया यूज किया होगा तो क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी को मेरा शेयरिंग में ठेस पहुंचा होगा तो उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू।